क्लास 10th का चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स में, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, तो डिमांड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, इस चैप्टर में जो कंटेंट्स हैं उसको पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि डिमांड का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है डिमांड, इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप आगे भी क्लास में जाओगे, क्लास 11th है, 12th है, या इवन ग्रेजुएशन लेवल पे भी आप जाओगे तो डिमांड रहने ही वाला है, डिमांड आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो इसलिए इतना ज़रूरी है, अगर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर इकोनॉमिक्स का मतलब समझें कि इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, इको में हम लोग स्टडी क्या करते हैं, किस बैकग्राउंड से रिलेटेड हमें रिसर्च करना होता है, स्टडी करना होता है इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस के बारे में, है ना। इको में हम लोग यही तो पढ़ते हैं कि किसी कंट्री का या किसी डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ का फाइनेंशियल पावर कितना है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, वही तो इकोनॉमिक्स होती है कि हमारे कंट्री में कितनी हमारी कंट्री रिच है, कितना बड़ा बिजनेस है हमारी कंट्री का, उसका जो डॉलर के कंपैरिजन में रुपीस की वैल्यू क्या है ना, जीडीपी कितना है, पर कैपिटा इनकम कितनी है हमारी कंट्री की, या पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में हमारी कंट्री बाकी लोगों के कंपटीशन में कहाँ पर खड़ी है फाइनेंशियली। और यही तो इकोनॉमिक्स है, इको में यही तो स्टडी करते हैं, ऑल अबाउट फाइनेंस। ठीक है, डेफिनेटली और भी चीज़ें रहती हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड भी हमें स्टडी करना होता है। देखो, फाइनेंस अच्छा होगा तो डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, अच्छा एक एजुकेशन सेक्टर होगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अच्छे रोड्स होंगे, अच्छी टेक्नोलॉजी होगी। कब? जब हमारा फाइनेंस अच्छा है, हमारे पास अच्छा, हमारी इकोनॉमिक्स, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक्स अच्छी है। तो कुल मिला के हमें यह समझ में आया कि इकोनॉमिक्स में हम लोग बिजनेस में जो भी फाइनेंस से रिलेटेड सेक्टर होता है वो हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आता है डिमांड। इको में जो चैप्टर दिया डिमांड, देखो कोई भी बिजनेस है या इंडस्ट्रीज़ है, जो भी फाइनेंस है, वो स्टार्ट कहाँ से होता है, पैसे का लेन देन ये स्टार्ट कहाँ से होता है, डिमांड से। डिमांड से ही तो स्टार्ट होगा। अब जैसे मैंने ये टी शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, तो ये टी शर्ट जब मेरी डिमांड होगी तभी तो फैक्ट्री में बनाई जाएगी। ये टी शर्ट की मेरी अगर डिमांड होगी तभी तो बनाया जाएगा, तभी तो कंपनी इसको प्रोड्यूस करेगी। यही तो सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं कि कंपनी ने ये सोचा, या इंडस्ट्रीज़ है जिसकी, उसने ये सोचा कि इस शहर में या इस कंट्री में स्मार्ट मोबाइल की अच्छी डिमांड है, आईफोन की अच्छी डिमांड है। आईफोन तो बाहर की है ना, इंडिया की तो है ही नहीं। लेकिन उसने ये देखा कि इंडिया में अच्छी डिमांड है, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर सेटअप डाला। ठीक है, मार्केटिंग सेटअप, डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी, कंपनी बाहर के मैन्युफैक्चरिंग हमारे कंट्री में होती है और यहाँ की डिमांड को फुलफिल किया जाता है। तो स्टार्टअप कहाँ से मिलता है किसी भी बिजनेस का, या जो भी सेक्टर आता है मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रीज़ का, वो डिमांड से स्टार्ट होता है। ये तो अब समझ में आ गई होगी कि हाँ, डिमांड हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी। डिमांड है तो फैक्ट्रीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग है तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट है, प्रॉफिट है, लोगों का एम्प्लॉयमेंट है, जॉब है, सारा वो साइकिल फिर यहाँ से स्टार्ट होता है। जो भी फाइनेंस सेक्टर में या बिजनेस सेक्टर में जो भी साइकिल स्टार्ट होता है वो डिमांड से स्टार्ट होता है। अगर हमारी डिमांड ही नहीं होगी तो कंपनी बनाएगी ही नहीं। जैसे ये टी शर्ट है, कंपनी बनाएगी नहीं, सेटअप डालेगी ही नहीं, तो डिमांड से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो इसलिए देखो, मैं इंट्रोडक्शन चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका, उस चैप्टर का फील लेना ज़रूरी है। अगर आप फील ले लोगे ना, फीलिंग आ जाएगी आपको ना कि यार हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है, ये जो डिमांड पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है, तो आपका इंटरेस्ट पैदा होगा। जब आपका इंटरेस्ट पैदा होगा तो लर्निंग क्वालिटी बढ़ जाएगी, आपकी सीखने की क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो देखो, मतलब समझो ज़रा बात को कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो भी हमारा क्लास होता है 9, 10, 11, 12, जो भी हमारा एक एजुकेशन बैकग्राउंड होता है, और जो भी पूरा 12, 15 साल, 16 साल पढ़ के आगे निकलते हैं हम लोग, तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपने पढ़ा है उसको सीखो। आप समझो बात को। अगर सीखेंगे नहीं, आपने पढ़ा और रट्टा मारा और निकल गए आगे, रिजल्ट आ जाएगा, पास तो हो जाओगे, लेकिन आप काबिल नहीं बन पाओगे, है ना। इंटरव्यू में जाओगे, जॉब के लिए जाओगे, वहाँ पे इंटरव्यू में टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में
आपके माइंड को डेवलप करती है, ठीक है ना। अब आप सोचो सर ये एक तो चैप्टर ही तो है, ये एक चैप्टर नहीं है, ये ओवरऑल आपकी काबिलियत है या आपको काबिल बनाएगी। ये छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे क्लास हैं, फिर बड़े क्लास में जाते हैं, आप काबिल बनते हैं सब। जब कभी भी इन फ्यूचर जॉब में किसी भी सेक्टर में आप जाते हो ना, तो आप उसमें आप एक्सपर्ट होते हो उस चीज़ में, ठीक है। समझ आपकी अच्छी होती है और हमेशा कामयाब होगे। तो ये चीज़ याद रखना, कोई भी चीज़ सीखो बहुत अच्छे समझ से सीखो, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया डिमांड का कितना इंपॉर्टेंस है। अब मैं डिमांड का मतलब बताता हूँ। तो वैसे आप बोलो सर डिमांड का मतलब, तो इसमें क्या बताना, डिमांड का मतलब है चाहत। मेरी ये ज़रूरत है, मेरी ये डिमांड है, मेरी ये चाहत है। तो चाहत है कि ज़रूरत है, क्या है। तो डिमांड का मैं टेक्निकल मीनिंग आपको बताना चाहता हूँ। क्या डिमांड डिज़ायर है? क्या डिमांड डिज़ायर है? विलिंगनेस है क्या? ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरी ये डिज़ायर है कि यार मेरे पास BMW कार हो, ये मेरी क्या है, डिज़ायर है। तो क्या ये मेरी डिमांड भी है? समझो बात को। मेरा ये सपना है या मेरी एक इच्छा है, मेरी चाहत है कि मेरे पास BMW हो, तो क्या वो डिमांड कहलाएगा? नहीं, अभी डिमांड नहीं कहलाएगा। अभी डिमांड तो डिज़ायर, आपकी जो डिज़ायर है, आपकी जो विलिंगनेस है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डिमांड हो गया। वो डिमांड में कब कन्वर्ट होगा? वो डिमांड में कब कन्वर्ट होगा? जब तक आपकी वो डिज़ायर को पूरा करने के लिए कैपेसिटी नहीं है। यानी कि अगर मुझे BMW चाहिए तो मेरे पास कैपेसिटी भी होनी चाहिए उस BMW कार खरीदने की, तब वो डिमांड माना जाएगा। मेरी बात समझो आप। अगर मेरी चाहत है BMW खरीदने की, कार, लग्जरी कार खरीदने की, ये मेरी चाहत है और मेरी कैपेसिटी नहीं है खरीदने की, लेकिन मेरी कैपेसिटी नहीं है खरीदने की, तो वो डिमांड नहीं कहलाएगा। हम डिज़ायर पर स्टडी नहीं कर सकते हैं। डिज़ायर तो कुछ भी हो सकती हैं, इंसान की इच्छाएं तो कुछ भी हो सकती हैं। हम उस पर कैसे स्टडी करें? टेक्निकल लेवल पे उसकी स्टडी नहीं कर सकते हैं। हम टेक्निकल लेवल पे स्टडी तब करेंगे जब, जैसे ये टी शर्ट मैंने पहनी है और मेरी पहनने की चाहत भी है और मेरी खरीदने की हैसियत भी है, तब जाके वो डिमांड बनेगी। तब लोगों के पास समझ में आएगा कि हाँ, जो बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको समझ में आएगा हाँ यहाँ पर इसकी डिमांड है। मतलब आईफोन मोबाइल है, इंडिया में आईफोन मोबाइल की डिमांड है कि 1 करोड़ साल के 50 लाख से ना आईफोन बिक जाएंगे, ये डिमांड है। तो साल के 50 लाख आईफोन बिक जाएंगे, ये डिमांड है। कि 50 लाख लोगों की चाहत के साथ इनकी कैपेसिटी भी है खरीदने की, तभी तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगी। बात समझो। अगर डिज़ायर पर मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, सिर्फ डिज़ायर पर कि चलो BMW कार है यहाँ इस इंडिया कंट्री में, 2 करोड़ लोगों की डिज़ायर है, चाहत है BMW खरीदने की, लेकिन चाहत है, लेकिन कैपेसिटी सिर्फ 1 लाख लोगों की है, और बना दे कार 2 करोड़। डिज़ायर पर स्टडी करके इंडस्ट्रियलिस्ट डिज़ायर पर स्टडी करके 2 करोड़ बना के मार्केट में शोरूम में रख दें, तो क्या होगा? कोलैप्स हो जाएगा, है कि नहीं? तो स्टडी किस पर की जाएगी? जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, एंटरप्रेन्योर है, वो डिमांड पर स्टडी करेंगे, डिज़ायर पर नहीं करेंगे। तो डिमांड, डिज़ायर तो जस्ट विलिंगनेस हो गया। डिज़ायर मतलब क्या हो गया? जस्ट विलिंगनेस हो गया कि खरीदने की हमें इच्छा है। लेकिन जब हम डिमांड की बात करेंगे, तो वहां पर विलिंगनेस भी होगा एज वेल एज कैपेसिटी भी होगी। मतलब हमारी विल भी होगी एज वेल एज कैपेसिटी टू बाई भी होगी। ये दोनों भी चीज होंगी, तब जाके ये डिमांड बनेगा। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। काफ़ी हद तक के फीलिंग मैंने दे दी है आपको कि डिमांड का मतलब क्या है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें, जो चीज़ें मैंने बोली हैं अभी, यही सारी चीज़ें इस लैंग्वेज में आपके इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप इसको रीड कर लेना। और जितना भी मैंने, देखो काफ़ी सारी चीज़ें मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, आपको वीडियो पॉज करके आपको लिखना है। पहले बात समझो, मैं हर चीज़ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। मेरा काम है टीच करना, मुझे लिखना काम नहीं है मेरा। तो आप क्या करोगे, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो आप वीडियो पॉज करोगे और उसको लिखोगे, डिमांड का मतलब सर ने क्या बताया है।
ये सारे एग्जाम्पल दिए हैं सर ने। एग्जाम्पल आप भी लिखो, अपने ओन नोट्स बनाने की कोशिश करो टू बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो जिससे जब आप क्वेश्चन आंसर याद करोगे तब आपको ईजी होता है। अक्सर हम लोग बोलते हैं ना कि यार सर के क्वेश्चन आंसर याद ही नहीं हो रहे। क्यों नहीं याद हो रहे? क्योंकि आपने चैप्टर को समझा नहीं है, इसलिए याद नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ डिमांड मैंने बता दिया बहुत अच्छी तरीके से। फिर देखो टाइप्स ऑफ डिमांड, ये एग्जाम में आता है। टाइप्स ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड में मतलब डिमांड को हम लोग अलग अलग तरीके से समझेंगे। इसके जो टाइप्स है ना, अलग अलग तरीके से। जैसे एक तरीका है, एक वे है इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मतलब मेरी अपनी अकेले की डिमांड कि मुझे टी शर्ट खरीदना है। किसी अकेले की डिमांड कुछ और टी शर्ट खरीदने की होगी, कुछ और कंपनी का प्रोडक्ट पहनने का मन करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन ओवरऑल एक मार्केट डिमांड होती है कि पूरे शहर में या पूरे कंट्री में इस ब्रांड की टी शर्ट की डिमांड कितनी है, किसी शहर से कितनी है, किसी शहर से कितनी है। ठीक है, या किसी वॉच की डिमांड कितनी है। तो ओवरऑल जो डिमांड होती है ऑल टुगेदर इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। ठीक है ना, ओके। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ जो एग्जाम में बहुत आता है, ज्वाइंट डिमांड, ड्राइव डिमांड एंड कंपोजिट डिमांड। देखो ये 3 टाइप की डिमांड और दिया हुआ है। पहले तो इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड दिया था, इसके बाद देखो ज्वाइंट डिमांड दिया हुआ है, ड्राइव डिमांड दिया हुआ है एंड कंपोजिट डिमांड। ये बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करता है, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल के तरीके से बताता हूँ कि ज्वाइंट डिमांड का मतलब क्या होता है। ज्वाइंट डिमांड देखो, ज्वाइंट डिमांड मीन डिमांड फॉर 2 और मोर गुड्स विच आर यूज जॉइंटली और डिमांडेड टुगेदर। मतलब ज्वाइंट डिमांड में क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे और दोनों की डिमांड बढ़ेगी या दोनों की डिमांड घटेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर गाड़ी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है, अगर उसकी डिमांड बढ़ रही है, अगर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की डिमांड बढ़ रही है तो सोचो पेट्रोल एंड डीजल की डिमांड भी तो बढ़ेगी। कॉमन सेंस है ये। समझो कि मोबाइल की डिमांड बढ़ रही है तो मोबाइल कवर या उसके चार्जर या उससे रिलेटेड ईयरफोन, हेडफोन, उसकी भी तो डिमांड बढ़ेगी। अगर मोबाइल की ही डिमांड नहीं बढ़ी तो उसके एसेसरीज की डिमांड कैसे बढ़ेगी, है ना। ये तो कॉमन सेंस है। तो ज्वाइंट डिमांड जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग कमोडिटी होती है। ठीक है, इसके बाद देखो ड्राइव डिमांड है। इसके बाद क्या है, ड्राइव डिमांड। ड्राइव तो जो मैंने अभी ज्वाइंट डिमांड का मतलब बताया उसे आप लिख लेना। ठीक है, तो ड्राइव डिमांड में द डिमांड फॉर ए कमोडिटी दैट अराइज बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर से सम अदर कमोडिटी इज कॉल्ड ड्राइव डिमांड। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की हमें डिमांड है तो उसकी वजह से कई अलग अलग चीज़ों की डिमांड भी बढ़ जाती है। ठीक है, और जो जिसकी डिमांड है वो अपने आप में कोई एक अलग गुड्स नहीं है। चलो एग्जाम्पल के तौर पे सर्दियों में टी की डिमांड हो गई। टी मतलब चाय, टी और चाय पत्ती नहीं, चाय की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है सर्दियों में। तो चाय अपने आप में अलग प्रोडक्ट नहीं है, चाय को कई प्रोडक्ट मिलाकर चाय बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे शक्कर, चाय की पत्ती, नमक या दूध। ठीक है, इन सब से मिलकर चाय बनती है। तो चाय अपना अलग कोई ये नहीं है, इंडिविजुअल कोई गुड्स नहीं है अपनी, ये सब मिलकर चाय बनती है। ठीक है, तो ज्वाइंट डिमांड और ड्राइव डिमांड में कंफ्यूज मत होना। ज्वाइंट डिमांड में पेट्रोल अलग एक अपना गुड्स थी और गाड़ियाँ जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ये अपनी अलग गुड्स थी। लेकिन ड्राइव डिमांड में जो चाय है या कॉफ़ी है ये अलग से कोई गुड्स नहीं है, ये तो कई चीज़ें मिलकर एक नई कमोडिटी बना रही है। तो जहाँ पे नई कमोडिटी बने, जहाँ पर न्यू कई अलग अलग कमोडिटी से नई कमोडिटी बने उसे बोलते हैं ड्राइव डिमांड। तो जो नई कमोडिटी बन रही है उसकी डिमांड से बाकी चीज़ों की डिमांड हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे हम किसी शहर में पॉपुलेशन बढ़ रही है तो घर की डिमांड बढ़ रही है। तो घर अपने आप में अलग कमोडिटी नहीं है, घर कई लोगों से मिलकर बनता है। जैसे कि सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी, स्टील रॉड की डिमांड बढ़ेगी, है ना, और वुड की डिमांड बढ़ेगी टू फिलफिल वन सिंगल डिमांड ऑफ हाउस। ठीक है ना, तो ये होता है ड्राइव डिमांड की घर की डिमांड की वजह से बाकी चीज़ों की डिमांड बढ़ गई। चाय या कॉफ़ी की डिमांड की वजह से
शक्कर, चाय की पत्ती या दूध की डिमांड बढ़ गई। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट फोर्थ कंपोजिट डिमांड। तो ज्वाइंट डिमांड और ड्राइव डिमांड में बिल्कुल कंफ्यूज मत रहो। ज्वाइंट डिमांड में पेट्रोल अलग अपनी कमोडिटी थी और गाड़ियां अपनी एक अलग कमोडिटी थी, लेकिन ड्राइव डिमांड में 4-5 अलग अलग कमोडिटी मिलकर एक नई कमोडिटी बनाते हैं, वो ड्राइव डिमांड होती है। अब देखो कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड वो होती है जहां पर एक कमोडिटी से कई डिमांड पूरी हो जाए। देखो ड्राइव डिमांड से क्या हो रहा था, ड्राइव डिमांड से एक डिमांड को पूरा करने के लिए कई लोगों को डिमांड करना पड़ रहा था। समझो, मैं थोड़ा इसको लिख के दे देता हूं। देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, ड्राइव्ड और कंपोजिट में कहीं कंफ्यूज मत होना। ज्वाइंट तो आप समझ गए। देखो ड्राइव्ड, ड्राइव डिमांड में क्या होगा बोलो, ड्राइव डिमांड में क्या होगा, कई कमोडिटीज होंगी मिलकर एक बनेगा, मतलब मैनी टू वन कह सकते हैं। मैनी टू वन मतलब कई अलग अलग कमोडिटी हैं, मैनी कमोडिटी या मैनी गुड्स से वन कमोडिटी पूरी हो रही है। ठीक है, मैनी से वन कमोडिटी हो रही है, वो होता है ड्राइव डिमांड। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हमें चाय की डिमांड मेरी बढ़ी, तो चाय की डिमांड की वजह से कितने लोगों की डिमांड की जा रही है। चाय की डिमांड की वजह से एक तो चाय की पत्ती हो गई, ठीक है ना, शुगर हो गया, ओके, मिल्क हो गया, और तुम्हारी गैस है ना, गैस में बनेगी या जो भी है, जो भी एनर्जी में बना रहे हो, तो ये तो हो गया क्या, ड्राइव डिमांड। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कंपोजिट डिमांड की, कंपोजिट डिमांड में क्या होता है, कंपोजिट में डिमांड एक की होगी, डिमांड किसकी होगी, वन की, और फुलफिल मैनी हो जाएंगे। वन से फुलफिल कई अलग अलग डिमांड पूरी हो जाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हमें कंपोजिट डिमांड में हम ये कह सकते हैं कि जैसे स्टील है, एग्जाम्पल के तौर पे स्टील है। अब स्टील की डिमांड इंडस्ट्री में बढ़ गई, स्टील की डिमांड इंडस्ट्री में बढ़ गई। क्यों बढ़ गई स्टील की डिमांड इंडस्ट्री में, क्योंकि बर्तन की डिमांड बढ़ गई थी, क्योंकि गर्मी आ गई थी तो कूलर की डिमांड बढ़ गई थी, क्योंकि घर की डिमांड बढ़ गई थी, क्योंकि मशीन की डिमांड बढ़ गई थी। इस वजह से स्टील की डिमांड बढ़ी, मतलब वन एक की डिमांड बढ़ी, और वो एक स्टील ने कितने लोगों को डिमांड को पूरा किया, उस स्टील ने। यहां वन टू मैनी, ये क्या है, वन टू मैनी है, वन टू मैनी। ठीक है, स्टील हो जाएगा एक, और स्टील की वजह, और स्टील जो है, स्टील है या आयरन है, वो कई लोगों को पूरा कर रहा है, वो कई लोगों को पूरा कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे कपड़ा है, अब कपड़े से कई चीज़ें बन रही हैं, कपड़े से जैसे कपड़े से तुम्हारे नॉर्मल टी शर्ट भी बन रही है, शर्ट भी बन रही है, कैप भी बन रहा है, रुमाल भी बन रहा है। तो कई लोगों की डिमांड कपड़े की वजह से पूरी हो रही, मतलब कई अलग अलग जो सेक्टर की डिमांड थी वो सारा लोड कपड़े के ऊपर आ गया, कपड़े इंडस्ट्रीज पर आ गया। भाई कॉटन को प्रोड्यूस करो, कपड़े को प्रोड्यूस करो, कई लोग मांग रहे हैं। ठीक है, वन टू मैनी। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे स्टील है, अब स्टील हाउस के लिए भी चाहिए, घर बनाने के लिए भी चाहिए, स्टील समझो कूलर बनाने के लिए भी चाहिए, स्टील समझो मोटर बनाने के लिए भी चाहिए, स्टील समझो और स्टील से क्या बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं स्टील से। ठीक है ना, तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, एक हार्डवेयर ले सकते हो, हार्डवेयर में भी बहुत स्टील यूज होती है। तो हाउस की डिमांड बढ़ी, कूलर की बढ़ी, मोटर की बढ़ी, हार्डवेयर की बढ़ी, सारा लोड आ गया स्टील के ऊपर। समझे, तो ये फर्क है कंपोजिट डिमांड एंड ड्राइव डिमांड में। वन टू मैनी है ऊपर वाला, ड्राइव डिमांड मैनी टू वन है कि डिमांड एक है हाउस की, उसकी वजह से कई अलग अलग लोगों की डिमांड हो रही है। और यहाँ पर कंपोजिट में अलग अलग डिमांड है और सारा लोड एक के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो आई होप ये आप समझ गए होंगे पॉइंट
इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है कि डिमांड किस पर डिपेंड कर रही है, डिमांड किस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। तो जो भी आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हो तो बहुत ख्याल रहे आपको कि ये जो पढ़ने जा रहे हो ये एक्चुअली पढ़ने क्या जा रहे हो। अगर मैंने बोला कि हम पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, हम पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, तो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। आपको रटना नहीं है, आपको मीनिंग पता होना ज़रूरी है, जिससे कि आपको थोड़ी फीलिंग आए, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए और आप उसको ग्रास्प कर सको, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का मैंने मतलब बताया था कि इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि डिमांड किस पर डिपेंड कर रही है। तो वीडियो पॉज करके इम्पोर्टेंट जहाँ पे मैं पुश कर रहा हूँ वो लिख लिया करो, वो बहुत ज़रूरी है। पेन कॉपी लेके बैठा करो और जहाँ जहाँ मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, क्योंकि देखो ये बुक की लैंग्वेज है, इस बुक की लैंग्वेज में टीचर का काम क्या है, टीचर के काम क्या है कि जो तुम्हारी बुक की लैंग्वेज को ईजी तरीके से खोल के रख देना। अब वो खोल के तो रख दिया, तुम नोट नहीं कर रहे हो, बस सुन रहे हो, ऐसे ही आप लेट गए, ठीक है चल रहा है, ऐसा नहीं है। एक टेक्निकल वे से पढ़ाई करना ज़रूरी है, ठीक है। तो किस पर डिपेंड करेगा डिमांड, सोचो ज़रा। सबसे पहला तो मेरे ख्याल से पॉइंट आपका आना चाहिए प्राइस, है ना। सोचो ना कि कोई चीज़ अगर सस्ती होती है तो कितनी डिमांड बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर पेट्रोल अभी सस्ता हो जाए, लोग फटाफट गाड़ियों में पेट्रोल भराने लगेंगे, घूमने फिरना और एक्स्ट्रा करने लगेंगे। ऐसे क्या है, पेट्रोल महंगा है तो ज़्यादा लोग आउटिंग नहीं करते हैं, ठीक है यार पेट्रोल महंगा है चलो थोड़ा बचा के चलो। यही पेट्रोल अभी सस्ता हो जाए तो देखो रोड में कैसे गाड़ियाँ, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक तुम्हें दिखने लगेगा। तो ये है प्राइस, कि प्राइस पर ज़रूर डिपेंड करता है। अगर सस्ती कोई चीज़ है डिमांड बढ़ेगी, अगर कोई चीज़ महंगी है तो डिमांड घटेगी। तो एक तो ये फैक्टर हो गया, एक डिटर्मिनेंट हो गया डिमांड का। नेक्स्ट है इनकम ऑफ कंज्यूमर। हाँ, इनकम पर भी डिपेंड कर सकता है कि अगर हमारी इनकम बढ़ जाए तो हमारी डिमांड भी बढ़ जाएगी इन जनरल, ठीक है। लेकिन अभी इसके दो फैक्टर और भी है, मैं बताता हूँ इनकम में, कि इनकम बढ़ने से डिमांड कम भी हो सकती है, ठीक है। पहले सिंपल वाला लो कि यार हमारी इनकम बढ़ गई, पहले हम लोग है ना होटल ज़्यादा नहीं जाते थे, बाहर आउटिंग कम करते थे, होटल खाना कम खाते थे। जब हमारी इनकम बढ़ गई तो हमने क्या किया, आउटिंग भी बढ़ गई हमारी, हमने मोबाइल भी खरीद लिया और सारी चीज़ें हम लोग करने लगे, गाड़ी से बहुत घूमने लगे, पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ने लगी। तो ये इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, लेकिन कुछ जगह पर इनकम बढ़ने से, कुछ जगह पर, कुछ सिचुएशन पर इनकम बढ़ने से डिमांड कम भी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे इंफीरियर गुड्स, जैसे कि हमारी इनकम कम थी, हमारा ज़्यादा अच्छा बिजनेस नहीं था, हमारी इनकम कम थी, तो हम सस्ता वाला चावल खा रहे थे, हम 40 रुपये या 30 रुपये किलो वाला चावल घर पे खा रहे थे, ठीक है ना। 30 रुपीज़ के जी वाला सस्ता वाला हम राइस इस्तेमाल कर रहे थे डेली वाला, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारी इनकम बढ़ी, हमने क्या किया, अब इनकम बढ़ी तो क्या हम चावल ज़्यादा खा लेंगे, बोले से इनकम बढ़ गई हम चावल ज़्यादा खाएंगे? नहीं, चावल ज़्यादा नहीं खाएंगे। हम क्या करेंगे, हमारी जब इनकम बढ़ जाएगी, हमारा जब प्रॉफिट बढ़ जाएगा, हमारी सेविंग अच्छी होने लगेगी, तो हम 30 रुपये किलो वाला चावल नहीं खाएंगे, हम थोड़ा महंगा वाला चावल खाएंगे, हम 40 रुपये किलो वाला चावल खाएंगे। चावल तो उतना ही खाना है ना, खाना तो हमारा उतना ही, जितना बड़ा पेट उतना ही खाएंगे। तो क्या हुआ ये कि इनकम बढ़ने से 30 रुपये किलो वाले राइस की डिमांड कम हो गई, है ना। तो इनकम के दोनों इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। बाकी देखो जो चीज़ें और भी, देखो आप लोग हमसे पर्सनल ट्यूशन ले रहे हो, ठीक है, कोई ये वीडियो पे कभी डिपेंड मत रहो कि मैंने वीडियो लेक्चर दे दिया और आपने समझ लिया। ये पॉसिबल नहीं होता है कि मेरे एक लेक्चर सिंगल वे कम्युनिकेशन से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है, गलत है। जो भी लोग बोलते हैं गलत है बिल्कुल। 2 वे कम्युनिकेशन होना ज़रूरी होता है। अब मैंने चैप्टर समझाया है, फिर आप भी पढ़ोगे, क्वेश्चन आंसर याद करोगे, इसमें बहुत सारे डाउट निकलेंगे, वो आप मुझसे पूछोगे। तो पर्सनली जो भी लोग ट्यूशन मुझसे ले रहे हैं उनके लिए डेफिनेटली एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि चीज़ों को सही तरीके से सीखें, ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स मैंने बताया, नॉर्मली क्या होता है कि इनकम बढ़ने से डिमांड भी बढ़ जाती है, लेकिन इन्फीरियर गुड्स में ऐसा नहीं है, जो मैंने राइस वाला एग्जांपल अभी दिया था, ठीक है। और
इन एक्सपेंसिव गुड्स में भी ऐसा नहीं होता है। डिमांड क्या होगी, जैसे कि इन केस ऑफ इन एक्सपेंसिव बेसिक नेसेसिटी लाइफ, जैसे कि मैंने सॉल्ट और ये बताया, उस पर कुछ भी फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन राइस है या इन्फीरियर कुछ ऐसी गुड्स हैं तो वहाँ पर फ़र्क पड़ सकता है। अब देखो, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस पर भी डिपेंड करता है। अगर टेस्ट बदल जाए, भाई पहले हम पी रहे थे क्या, पेप्सी पी रहे थे, ठीक है, पेप्सी पी रहे थे और हमारा टेस्ट बदल गया, हम पीने लगे थम्स अप। तो तब तो पेप्सी का रेट घटा ना बढ़ा, ना थम्स अप का रेट घटा बढ़ा, फिर भी हमारी डिमांड शिफ्ट हो गई हमारे टेस्ट के बेस पर। या कोई फैशन वाली चीज़ें हैं, मोबाइल है, कोई मॉडल आया मोबाइल का, शुरुआत में उसकी डिमांड बहुत रहती है, लेकिन बाद में क्या होता है, अपने आप डिमांड उसकी कम होने लगती है। चाहे कंपनी अगर रेट कम भी कर दे, फिर भी टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से लोग वो मोबाइल, उस मॉडल का मोबाइल नहीं खरीदते हैं, ठीक है ना। नाउ प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स पर भी डिपेंड करता है डिमांड। एग्जाम्पल के तौर पे आप पेप्सी पी रहे थे, पेप्सी की डिमांड अच्छी थी, किसी दुकान में डेली के 100 पेप्सी बिक रही थी। अचानक क्या हुआ, पेप्सी की डिमांड 100 से 200 हो गई सडनली। दुकानदार ने सोचा, शॉपकीपर ने, यार पेप्सी तो मैं अभी भी 20 रुपीज़ की बेच रहा था, कल भी बेच रहा था और आज भी मैं 20 रुपीज़ में बेच रहा हूँ, सडनली डिमांड इसकी कैसे बढ़ी, क्या हो गया, अचानक की डिमांड बढ़ गई। तो हुआ क्या था, उसकी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स थी, जैसे कि थम्स अप, उसने क्या, वो भी पहले 20 रुपीज़ में थी, उसने क्या किया था कि प्राइस अपने बढ़ा दिए थे। तो जो थम्स अप पी रहे थे उसका रेट बढ़ने की वजह से वो शिफ्ट हो गया, पेप्सी पीने लगे। तो पेप्सी ने कुछ भी नहीं किया था, पेप्सी 20 रुपीज़ में था, लेकिन फिर भी उसकी डिमांड बढ़ गई। उसका कोई रोल भी नहीं था डिमांड बढ़ाने का, पेप्सी का कोई रोल ही नहीं। तो रोल किसका था, थम्स अप का था, उसने अपने रेट बढ़ा दिए, इसलिए उसकी डिमांड कम हो के इधर। तो रिलेटेड गुड्स से भी फर्क पड़ जाता है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पेट्रोल और आपकी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, समझो कि पेट्रोल के रेट बढ़ गए, तो गाड़ियाँ की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब गाड़ी का तो कोई रोल नहीं था, जो 4 व्हीलर 2 व्हीलर थे, वो जो इंडस्ट्री थी वो तो ज़बरदस्ती उनके डिमांड कम हो गई, उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी, उनके जो रेट थे वही रेट पे अपनी गाड़ी बेच रहे थे। क्यों डिमांड कम हुई, क्योंकि पेट्रोल की डिमांड बढ़ गया था। अब आई बात समझ में। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स को मिक्स मत करना। सब्स्टिट्यूट गुड मतलब एक जैसी जो गुड्स होती है सेम टेस्ट के, जैसे थम्स अप एंड पेप्सी, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री जैसे पेट्रोल एंड 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर मोटर बाइक्स। फिर कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन की वजह से भी डिमांड में फ़र्क पड़ जाएगा। एक्चुअली जो पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये जो पॉइंट पढ़ रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं, ये दिलो दिमाग में रखना। क्या पढ़ रहे हैं, किस बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, ये हम लोग पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, कि किस किस वजह से डिमांड घट सकती है या किस किस वजह से डिमांड बढ़ सकती है। तो ओवरऑल दिमाग में रखना बैकग्राउंड में पॉइंट। कभी कभी क्या होता है, हम अंदर अंदर पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं, मेन जो होता है ना, मेन कि ये क्यों पढ़ रहे हैं ये पॉइंट, वो भूल जाते हैं, वो मिस हो जाता है। तो दिमाग में रखना कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, ठीक है। तो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन से भी डिमांड कम ज़्यादा हो सकती है। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन से भी क्या डिमांड कम ज़्यादा हो सकती है, हाँ हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कभी देखा होगा सडनली पेट्रोल पंप में रात में भीड़ लग जाती पेट्रोल की, सडनली लाइन लगी हुई लंबी, क्यों, कि उनकी वो एक्सपेक्टेशन हो जाती है, उनको ये पता चलता है या एक्सपेक्टेशन करते हैं वो कि कल या परसों में पेट्रोल के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, तो बहुत महंगा हो जाए, चलो गाड़ी में कम से कम तो पैसे बचा लो, चलो गाड़ी हम फुल करा लें, हमें सस्ते में पेट्रोल मिल रहा है। तो उस दिन तो पेट्रोल का रेट कुछ नहीं हुआ था, उस दिन तो पेट्रोल का रेट कम नहीं हुआ था, लेकिन डिमांड क्यों बढ़ी, एक्सपेक्टेशन की वजह से, है ना। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक्सपेक्टेशन वाला भी, और रिलेटेड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। उसके बाद कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, अक्सर क्रेडिट फैसिलिटी अगर अच्छी मिल रही है, कम रेट में कम इंटरेस्ट में क्रेडिट मिल रहा है तो डिमांड बढ़ जाती है। एग्जांपल के तौर पे कि हमने घर खरीदा और घर का जो लोन है, हाउस लोन है, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, तो जो हाउस लोन है वो क्या है, उसका रेट है ना बहुत, मतलब उसका रेट कम रेट में मिल रहा था लोन, तो घर की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, कि कम इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है ना। तो क्रेडिट फैसिलिटी अच्छी है तो भी
ये डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में, यानी डिमांड में कम ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जैसे अक्सर क्या होता है कि देखो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अफेक्टिंग द डिमांड फॉर ए कम्युनिटी। Demonstration effect means the tendency of person to emulate the consumption style of other person with whom he identify himself like his friend, his neighbor, etc. होता है देखा देखी जो चीज़ें हैं ना हम लोग करते हैं कि यार ये इस्तेमाल कर रहा है, शाहरुख खान ने यार ये वाला चश्मा पहना था, चलो हम भी चश्मा पहनेंगे, तो उस चश्मे की डिमांड बढ़ गई। कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे। पहले आप लोग क्या करो, क्योंकि मेन चैप्टर का जो बिल्कुल जो कहते हैं ना जान थी और डिमांड चैप्टर की, वो तो हमने समझ ली है, पूरी कर ली है। उसके बाद और भी कुछ पॉइंट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो जितना भी मैंने पढ़ाया है इसको आप लोग कम से कम एक या दो बार तो कम से कम मुझे लगता है देखना चाहिए। ठीक है, 2 बार इसको देखना और समझने की कोशिश करना। जहाँ जहाँ मैंने एक एक पॉइंट समझा दिया है, वीडियो को पॉज करना, उसको लिखना, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ। लिखोगे आप लोग, ठीक है, लिखना। और उसके अलावा भी लिखने के बाद फिर चैप्टर तभी पूरा नहीं माना जाता है। याद रखो ज़रा, एक सीखने का प्रोसेस समझो। मैंने समझा दिया का मतलब ये नहीं है कि तुमने चैप्टर समझ लिया। फिर आप सीखोगे, फिर उसमें और सारे डाउट निकलेंगे, क्वेश्चन आंसर याद करोगे तो डाउट निकलेंगे, वो फिर आप मुझसे क्लियर करोगे, तब जाके चीज़ें पूरी होंगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लर्निंग प्रोसेस में याद रखना कि ये जो लेक्चर की वजह से मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मैंने पूरा आपको समझ में आ गया है, नहीं। हमेशा लर्निंग प्रोसेस 2 वे कम्युनिकेशन होता है। मैंने पढ़ाया, आपके डाउट निकले, आपने पूछा, फिर मैंने क्लियर किया, ये एक प्रोसेस होता है, तब जाके आप अच्छी तरीके से सीख पाते हो। तो टारगेट और एक मकसद जो होता है एजुकेशन का, वो बिल्कुल जहन में रखना। नीयत आपकी बहुत क्लियर और साफ़ होनी चाहिए कि मुझे बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ में काबिल बनना है ना। हम पढ़ रहे हैं तो हमें काबिल बनना है। पैसे खर्चा कर रहे हो आप, स्कूल जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, पैसे खर्चा कर रहे हो। अगर रटने वाली चीज़ें हो जाएंगी तो फिर मतलब क्या रहेगा, आप काबिल कैसे बनोगे, है कि नहीं। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जब सीख रहे हो तो अच्छे से सीखना। ठीक है।